हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग बेसिकली हॉस्पिटल नॉलेज जो होता है उसमें क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है जो कि आपको पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग एक चेस्ट ट्यूब के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारी ट्यूब्स यहाँ पे मैं आपको ली हुई है। यहाँ पे कौन कौन सी ट्यूब होती है, कहाँ इस्तेमाल होती है, क्या क्या छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझते हैं। पहली जो ट्यूब होती है, दिस ट्यूब ऑल्सो नोन एज थोरेकोस्टोमी ट्यूब। एक ट्यूब होती है जिसको हम लोग चेस्ट ट्यूब या थोरेकोस्टोमी ट्यूब भी कहते हैं। इस तरह की ये ट्यूब आपको देखने को मिलती है। इसमें एक तरह कंटेनर लगा हुआ होता है जो कि चेस्ट में अप्लाई की जाती है। दिस इज फ्लेक्सिबल ट्यूब दैट इज इंसर्ट बाय द वॉल ऑफ चेस्ट एंड प्लूरल स्पेस ऑफ चेस्ट, यानी कि इस ट्यूब को जो है चेस्ट की दीवारों से होकर अंदर डाला जाता है प्लूरल स्पेस में, है ना। ये थोरेकोस्टोमी ट्यूब है। इस ट्यूब का मेनली बेसिकली इस्तेमाल क्या है, जो आपका चेस्ट यहाँ से इंसिजन लगा के छोटा सा चीरा लगा के अंदर डाल देते हैं थोरेसिक स्पेस, जहाँ पे आपके फेफड़े होते हैं। फेफड़े एक स्पेस के अंदर होते हैं, प्लूरल स्पेस जिसे आप कहते हैं उसके अंदर डालते। अब इसका इस्तेमाल क्या है, ऐसा करते क्यों है? इट इज यूज टू रिमूव फ्लूइड एयर ब्लड फ्रॉम द प्लूरल स्पेस, यानी कि कभी कभी जो छाती होती है यहाँ पे पानी भर जाता है। आपने देखा होगा पानी भर गया छाती में, या हवा भर गई, या एयर भर गई, या ब्लड भर गया, या जो भी आपकी चीज़ें फ्लूइड भर गया, इसको निकालने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो होती है थोरेकोस्टोमी ट्यूब होती है। स्मॉल इंसिजन लगा के अंदर डाल दिया जाता है और उससे इस कंटेनर में उस फ्लूइड को इकट्ठा करके इसको सब अदर टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। तो याद रखिएगा, चेस्ट ट्यूब या थोरेकोस्टोमी ट्यूब होती है। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट आता है आपका एब्डोमिनल ड्रेन। एब्डोमिनल ड्रेन क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेरिटोनियल ड्रेन, यानी कि इसे हम लोग पेरिटोनियल ड्रेन के नाम से भी जानते हैं, पेरिटोनियल ड्रेन भी कहते हैं। इसका बेसिकली इस्तेमाल क्या है? इट इज़ यूज टू ड्रेन फ्लूइड एयर ब्लड फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि पेट की जो कैविटी होती है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो डायग्राम में, ये जो एब्डोमिनल कैविटी है, इस एब्डोमिनल कैविटी में क्या होता है, कभी कभी फ्लूइड भर जाते हैं, या पेट में आपने सुना छाती में पानी भर गया, पेट में पानी भर गया, ये चीज़ें आपने सुनी होगी। उस कंडीशन में जो पानी निकाला जाता है या फ्लूइड निकाला जाता है, वो यहाँ पे जो होता है, थोरेकोस्टोमी तो हमने ऊपर पढ़ी, ये होती है एब्डोमिनल ड्रेन, जिसे हम लोग पेरिटोनियल ड्रेनेज भी कहते हैं। इससे ड्रेन करते हैं। यहाँ पे एक इस तरह की बोतल होती है, इससे फ्लूइड पूरा निकलकर इस बोतल में इकट्ठा हो जाता है, आपकी एब्डोमिनल कैविटी खाली हो जाती है। लिखा है फ्लूइड एयर ब्लड एब्डोमिनल कैविटी से निकालने के लिए बेसिकली इस्तेमाल करते हैं एब्डोमिनल ड्रेन को। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट आता है आपका जैक्सन प्रेट ड्रेन। जैक्सन प्रेट ड्रेन क्या होता है समझिएगा। इट इज रिमूव फ्लूइड फ्रॉम दी सर्जिकल वुंड। सर्जिकल वुंड क्या है? अब देखो, कहीं भी आपको मान लीजिए आपने एक चीज देखा होगा, किसी की सर्जरी हो गई, हिप रिप्लेसमेंट हो गया है, या फिर कहीं बॉडी में कहीं भी सर्जरी हुई, तो वहां पे 4-5 दिनों के लिए एक पतला सा पाइप डाल के रखते हैं ताकि उसमें से फ्लूइड निकालते रहते, ताकि अंदर कोई मवाद वगैरह या फ्लूइड वगैरह बना हो जो निकलता रहेगा। ठीक है, तो इट इज यूज टू रिमूव फ्लूइड फ्रॉम द सर्जिकल वुंड। सर्जिकल वुंड मतलब बॉडी में कहीं भी हो सकता है। इस तरह का आपका ये होता है। यहाँ से आपका एक पाइप उसके अंदर डला हुआ रहता है, जिसके अंदर इकट्ठा होता है, इसको अलग कंटेनर में फ्लूइड को इकट्ठा कर लिया जाता है। इट इज यूज्ड आफ्टर जॉइंट सर्जरी अपेंडेक्टोमी, यानी कि जॉइंट सर्जरी हुई कोई सी भी, अपेंडेक्टोमी हुई, या हिप रिप्लेसमेंट, यहाँ पे जो आपने जो हिप में अगर प्रॉब्लम होती तो हिप रिप्लेसमेंट भी होता, उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि कोई भी जॉइंट प्रत्यारोपण अगर आप किया हो या फिर जो भी हुआ, उसमें आपको सर्जिकल वुंड में आपको इसको लगा के इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट आता हमारा सेंजेस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब। सेंजेस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब भी बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में इमरजेंसी में इस्तेमाल होती है। इट इज़ स्पेशल टाइप ऑफ ट्यूब दैट यूज टू स्टॉप द सीवियर ब्लीडिंग इन द स्टोमक
एंड इसोफेगस, यानी कि आपके स्टमक और इसोफेगस में अगर सीवियर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकने के लिए सेंजेस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की ट्यूब होती है जो कि नाक के थ्रू डाली जाती है और जो एक तरफ बैलून इसमें फूलता है, अंदर जाके बैलून फूल जाता है तो स्टमक की ब्लीडिंग यहाँ पे स्टॉप हो जाती है। इसोफेगस की ब्लीडिंग यहाँ पे स्टॉप होती है। 3 वे होता है यहाँ पे, एक बैलून फुलाने के लिए होता है और दूसरा जो होता है यहाँ पे आपको कुछ उसको निकालने के लिए होता है एयर को वापस से, ठीक है। तो याद रखिएगा सेंजेस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब होती है, इंपॉर्टेंट स्पेशल ट्यूब है, ब्लीडिंग रोकने के लिए सबसे ज्यादा इमरजेंसी में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट आता है आपका फोलिस कैथेटर। फोलिस कैथेटर क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ यूरिनरी कैथेटर, यह एक प्रकार का यूरिनरी कैथेटर होता है जो कि यूरिनरी कैथेटर है, यानी कि जो यूरिन है उसको ड्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज मेड ऑफ सिलिकॉन एंड पॉलीयूरेथीन। ये जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन एक कंपोनेंट है, सिलिकॉन या पॉलीयूरेथीन से मिलकर ये बनी होती है। इसमें क्या होता है, एक तरफ यहाँ पे जो होता है यूरिन निकलने के लिए होता है और एक तरफ आपके यहाँ पे बैलून को फुलाने के लिए होता है और उसकी हवा को निकालने के लिए। ये क्या होता है, पेनिस के थ्रू बॉडी में अंदर इंटर किया जाता है और फिर उसका बैलून फुला के छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे कैथेटर लगा के यहाँ पे बैग लगा दिया जाता है, यूरिन बैग। दिस ट्यूब हैज 2 ल्यूमेन, ल्यूमेन मतलब दो मुंह होते हैं इसके अंदर, विच इज यूज फॉर द यूरिन ड्रेन। एक जो होता है यूरिन ड्रेन के लिए होता है एंड अदर इज बैलून फुलाने के लिए होता है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका फोलिस कैथेटर भी। नेक्स्ट आता है आपका 3-वे फोलिस कैथेटर। 3 वे का होता है 3-वे फोलिस कैथेटर। इट इज अ टाइप ऑफ यूरिनरी कैथेटर। ये भी देखो, फोलिस कैथेटर के बाद हमारा कौन सा, फोलिस 3-वे। 3-वे मतलब 3 मुंह होते हैं इसमें यहाँ पे, ठीक है। दिस कैथेटर हैज 3-वे, इसमें 3 के यूरिन के ड्रेनेज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। और जो होता है बैलून को फुलाने के लिए होता है। जो तीसरा वाला जो होता है फॉर द ब्लैडर इरिगेट, यानी कि जो ब्लैडर के सिंचाई के लिए होता है। यानी कि आप क्या कर सकते हो, इसको जो है पेनिस के अंदर बॉडी में एंटर कर दिया जाता है। एक तरफ से आप बैलून फुला सकते हो, एक तरफ से जो यूरिन है वो ड्रेनेज कर सकते हो, और एक होता है कभी कभी ब्लैडर में इन्फेक्शन रहता है तो उसको एनएस से वॉश करने के लिए यहाँ से आप उसके अंदर एनएस भी इंटर कर सकते हो जिससे वो क्लीन होके वॉश हो जाता है। तो याद रखिएगा फोलिस कैथेटर 3-वे, 3-वे वाला। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट एक आता है आपका मेलकोन कैथेटर। मेलकोन कैथेटर क्या होता है? इट इज कॉल्ड मशरूम कैथेटर। मशरूम कैथेटर, इसका आगे वाला जो मुंह है हल्का मशरूम टाइप का होता है, इसीलिए इसे मशरूम कैथेटर के नाम से भी जाना जाता है। इट इज कॉमनली यूज फॉर द यूरिन ड्रेन। ये भी यूरिन के ड्रेनेज के लिए इस्तेमाल होता है, यूरिन को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है SPB, सुप्राप्यूबिक कैथेटर। क्या होता है सुप्राप्यूबिक कैथेटर? ये भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। This is also known as urinary catheter, which is supply on abdominal blow। जो कि कैथेटर होता है अप्लाई ऑन एब्डोमिनल ब्लो, अप्लाई किया जाता है एब्डोमिनल के नीचे, एंड अम्बलाइकल बाय द इंसिजन प्रोसेस। यानी कि इसको कहाँ अप्लाई करते हैं, इसको अप्लाई किया जाता है। दिस इज यूरिनरी कैथेटर ही होता है इसको, बट इंसिजन कट लगाकर सुप्राप्यूबिक से डालकर इसके अंदर इंटर करवा दिया जाता है। इट इज यूज व्हेन ब्लैडर डिसफंक्शनिंग, यानी कि जब जो ब्लैडर है वो डिसफंक्शन कर रहा है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन में आपका ये इस्तेमाल किया जाता है सुप्राप्यूबिक कैथेटर। बट इसको क्या आता है, हल्का छोटा चीरा लगाना पड़ता है, इंसिजन लगा के इसको फिर इसको डाला जाता है। आगे बढ़ता हूं मैं, सिलिकॉन कैथेटर भी इस्तेमाल किया जाता है। इट इज बेटर एज कंपेरिजन रबर कैथेटर, यानी कि जो हमने पहले मेलकोन कैथेटर वगैरह पढ़े वो रबर कैथेटर होते हैं, बट ये सिलिकॉन का बना होता है और ज्यादा कंफर्टेबल होता है। इट इज वेरी कंफर्टेबल, यूज फॉर द लॉन्ग टाइम, यानी कि कंफर्टेबल होता है, इन्फेक्शन नहीं होता है ब्लैडर में, ठीक है। यूरिन के ड्रेनेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूरिन को बाहर निकालने के लिए मेल के अंदर, ठीक है। कंफर्टेबल होता है और काफी अच्छा होता है, इससे इन्फेक्शन भी नहीं होता है। नेक्स्ट आता है K90 कैथेटर। K90 कैथेटर क्या होता है, इसका भी इस्तेमाल होता है। इट इज यूज ऑफ यूरिनरी कैथेटर, यानी कि ये भी यूरिनरी कैथेटर है, यूरिन को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इट इज ओनली यूज 1 टाइम फॉर यूरिन ड्रेन, यानी कि एक ही बार यूरिन को ड्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको डाला, यूरिन को ड्रेन किया और फिर से इसको निकाल दिया जाता है, क्योंकि इसमें रोकने के लिए बैलून्स वगैरह इस तरह की कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। याद रखिएगा K90 कैथेटर के नाम से मिलता है।
आईवी सेट सबको पता है, इंट्रावेनस सेट होता है। इट इज कॉमनली यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन। अगर आपको किसी भी प्रकार के फ्लूइड वगैरह पेशेंट में लगाना है तो आईवी इन्फ्यूजन आता है, बेसिक है, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। एक बीटी सेट भी होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट, थोड़ा अलग आता है। इट इज़ मेनली यूज फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो द पेशेंट के अंदर ब्लड को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दिस ट्यूब हैज़ फिल्टर विच सेपरेट अ क्लोट, यानी कि इसमें फिल्टर भी होता है जो कि क्लोट को अलग सेपरेट करके रखता है, ब्लड को जाने देता है। कभी कभी क्लोट आ जाता है, क्लोट अगर पेशेंट में आप डाल दोगे तो उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ड्यूरिंग, इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन का पूरा सेट ही अलग बनाया गया है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेकेस्टोमी ट्यूब। ट्रेकेस्टोमी ट्यूब क्या होती है, ये भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, इसका समझिएगा। दिस इज डायरेक्टली इंटर इन ट्रेकिया बाय इंसिजन ऑफ नेक, यानी कि डायरेक्टली इंटर कर देते हैं इंसिजन। इंसिजन मतलब छोटा चीरा लगाकर नेक के अंदर, यहाँ के गले के अंदर हल्का सा चीरा लगाया जाता है और डायरेक्टली इसको अंदर इंटर करवा के यहाँ पे बैलून्स को फुला दिया जाता है। ताकि ये बैलून क्यों फुलता है, ताकि रुक जाए, अटक जाए, निकले ना तुरंत। और ऐसा करते क्यों है, इट इज यूज व्हेन अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि आपका एयरवे का जो अपर वाला भाग है, सांस ले रहे हो, यहाँ पे कोई रुकावट आ गई अंदर, तब इसका इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे अगर इस वाले एरिया में अंदर कुछ फंस जाता है या कुछ किसी भी कारण से अगर रुकावट आती है, तब यहाँ पे इस वाले एरिया में यहाँ पे कट लगाएंगे और इंसिजन लगा के अंदर डाल देंगे वो, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं। एंडोट्रेकियल ट्यूब। एंडोट्रेकियल ट्यूब क्या होती है, दिस ट्यूब इज डायरेक्टली एंटर इनटू ट्रेकिया बाय माउथ। इसको क्या करते हैं, माउथ के थ्रू डायरेक्टली बॉडी में अंदर डाल देते हैं। दिस ट्यूब इज यूज फॉर द मेंटेनिंग ऑफ ब्रीथिंग ऑफ पेशेंट, यानी कि अगर किसी पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, ब्रीथ यानी कि सांस लेने में अगर कोई समस्या आ रही है, तब इस ट्यूब को डायरेक्टली अंदर डाल के यहाँ पे इसको भी बैलून फुला दिया जाता है। उससे क्या होता है, वो अटका रहेगा, निकलेगा नहीं। तो बैलून वगैरह फुलाने के लिए इसमें भी ऑप्शन होता है, और एंडोट्रेकियल ट्यूब के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। दिस ट्यूब यूज फॉर मेंटेनिंग ऑफ ब्रीथ, यानी कि ब्रीथिंग में अगर इशू है तो ब्रीथिंग को मेंटेन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब आती है आपकी एनजी, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब क्या होती है, दिस ट्यूब इज इंटर इन स्टमक बाय नोज, यानी कि नाक के थ्रू स्टमक में डायरेक्टली कनेक्ट कर दी जाती है। इट इज कॉल्ड फीडिंग ट्यूब। फीडिंग ट्यूब भी कहते हैं, यानी कि खिलाने वाली ट्यूब। जब पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है, खुद से खा नहीं पाता है, बिकॉज इट इज यूज टू फीडिंग टू द पेशेंट, या पेशेंट नहीं खा पाएगा तो फीडिंग ट्यूब भी कहते हैं। इसके थ्रू पेशेंट को खाना लिक्विड फॉर्म में जो है वो खिलाया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एनजी ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, एनजी ट्यूब शॉर्ट फॉर्म में, रेड कलर का इसका माउथ होता है, आप इजीली इसको समझ पाओगे। नेक्स्ट आता है सक्शन ट्यूब। सक्शन ट्यूब क्या होती है समझिएगा, कैथेटर होता है ये। दिस ट्यूब इंटर इन स्टमक बाय नोज, यानी कि नाक के थ्रू से बॉडी में इंटर करवा दिया जाता है, ठीक है। दिस इज मेनली यूज फॉर द सक्शनिंग ऑफ फ्लूइड, यानी कि पेट में अगर कोई पानी भर गया है बहुत ज़्यादा, पेट में पानी भरने की कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या रहता है, पेट में पानी भरने से अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उसको, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करके ड्रेनेज कर दी जाता है। ये अलग अलग टाइप से आती है, रेड कलर, ब्लैक कलर, ऑरेंज कलर, है ना। इसको इस नाम से 16, 12, 10, 8 इसके अकॉर्डिंग आप इसको समझ सकते हो। सक्शन कैथेटर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं इमरजेंसी कंडीशन में हॉस्पिटल के अंदर। आई होप कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर डिटेल से पढ़ना है तो हमारी एप्लीकेशन भी है, इंडियन मेडिकल लेक्चर। वहाँ पे हम लोग एक मेडिकल का कोर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ PDF के फॉर्म में मिलेगा, डाउनलोड करके आप फोटोकॉपी करवा सकते हो। एक बार डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है, एक बार आप चेक जरूर कीजिएगा, चाहो तो आप परचेज भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।